हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी इन दिनों बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मिशन बी स्पेशल 2024 के अंतर्गत हमने आप सभी के लिए कंप्यूटर के सिलेक्टेड प्रश्नों को स्टार्ट किया है सीरीज। और दोस्तों, हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 कहिए या पार्ट 1 और 2 कहिए, हमने अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस 40 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के वीडियो डेली अपलोड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट मॉडल सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट की आप हम बात कर रहे हैं और इसमें पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंसर्ट एंड कॉपी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंसर्ट एंड एंटर। तीसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे कि इंसर्ट एंड डिलीट। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इंसर्ट एंड ब्रेक। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। इंसर्ट एंड ब्रेक कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। दोस्तों, आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपने देखा होगा, तो एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल की सीट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी कह रहा है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, रोज एंड कॉलम में। ठीक है, क्या होता है, रो और कॉलम में क्या होता है दोस्तों, तो आपके डाटा जो होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं किसमें, एक्सेल शीट में। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। तो स्टोर प्रोग्राम है, इसकी अवधारणा जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, हमारे पास जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा जो है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं। तो वैक्सीन जो सॉफ्टवेयर होता है, इसका प्रयोग हम लोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, वायरस की कमियों को के लिए क्या करते हैं हम लोग, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए, सीपीयू आपको हम बताए थे पिछली वीडियो में कि सीपीयू जो होता है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, वो सीपीयू को ही कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन डी जो हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा होता है। देखिए, सीपीयू का वो कौन सा भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन सा भाग होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना होगा, वो भाग क्या है, कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जानते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, बिग आयरन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिग आयरन आयरन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर डैश है। देखिए, सुपर कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, ये सुपर कंप्यूटर में हजारों क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डगलस सी इंजरवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। देखिए, प्रश्न में क्या छुपा हुआ है, प्रश्न में ही एक प्रश्न छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है कि माउस का खोज किसने किया था, आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो आपको बताना होगा उसका नाम क्या था, डगलस सी एंजरवेट था। ठीक है, अब कह रहा है कि इन्होंने रिसर्च लेबोरेटरी में जो किया था इसकी खोज, ठीक है, वो कब किया था, आविष्कार कब किया था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, ये जो आविष्कार किए थे, ये कब किए थे, आप इनमें से कोई नहीं है, इसमें वो आंसर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों का काम ये है कि जो माउस का खोज किया गया था डगलस एंजरबर्ग के द्वारा, ये कब किया गया था, आप सभी लोग हमें बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि आपको पता नहीं है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे आप सर्च कीजिए, कहीं से भी खोजिए, गूगल कीजिए, जो भी करना है कीजिए, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय, यानी कि लैपटॉप जो कंप्यूटर होते हैं उसमें बनी हुई कुछ पॉइंटिंग डिवाइस होती है, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन किसको छोड़कर।
तो दोस्तों माउस को छोड़कर जो है ना सभी क्या होती है अन्य जो यहाँ पे दे रखी है वो सभी पॉइंटिंग डिवाइस यहाँ पे हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि संसाधित यानी कि प्रोसेस्ड होने वाला डाटा किस में रहता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोसेस डाटा होता है वो किस में रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मेमोरी यूनिट में होता है, यानी कि स्मृति इकाई में क्या होती है, प्रोसेस डाटा रहती है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती और पढ़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं रेड लाइट के लेसर इजोरेखों से कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है। लाइनक्स है, विंडोज 98 है, सी प्लस प्लस है और विंडोज 7 है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा होगा जो अलग हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा सी प्लस प्लस जो है ना ये क्या एक प्रकार की लैंग्वेज है, बाकी अन्य यहाँ पे क्या होंगी, अलग हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बैकअप क्या होता है। दोस्तों आपने सुना होगा बैकअप के बारे में, तो बैकअप क्या होता है, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, वही क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है इससे क्या कहते हैं हम लोग, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम लोग, असेंबलर कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक एरे क्या होता है दोस्तों, एक एरे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक एरे क्या होता है आपको याद रखना होगा, ये तत्वों के समान प्रकार का एक संग्रह होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक एरे के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में पूर्णांक समानता डैश प्रतिनिधित्व का उपयोग कर प्रदर्शित होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो पूर्णांक होते हैं सामान्यतः किसको करते हैं, तो ये दो के पूरक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके प्रदर्शित होते हैं, यानी कि दो बाइनरी होता है दोस्तों, बाइनरी आपको हम बताए हैं वो कि 0 और 1 में काम करता है, तो वही उसके बारे में दो पूरक के बारे में यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ यह है, यह डैश से बनी होती है। तो कंप्यूटर की सूचना आपको पता है कि क्या होती है, डिजिटल होती है, जिसका अर्थ यह होता है दोस्तों कि यह जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों ये जो होती है आपके डिजिट से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक प्रॉक्सी क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, एक प्रॉक्सी जो होता है एक अनुप्रयोग स्तर का गेटवे होता है, एक प्रॉक्सी, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर डेस्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जाते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों ये नेटवर्क को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक साथ किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि नेट एस्केप क्या होता है। दोस्तों नेट एस्केप की हम बात करें अगर, तो ये क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है, कौन सा, नेट एस्केप। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज डैश होता है जो शेष वेबसाइट पेज के डोरवे का काम करता है। तो अधिकांश वेबसाइट में जो मेन पेज होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों ये क्या होते हैं, होम पेज होता है जो शेष वेबसाइट पेज के डोरवे का काम करता है। किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए करते हैं। तो कौन सा ऐसा शॉर्टकट कुंजी है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, टैब को छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा ये विंडोज प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पेज यानी कि हेल्प पेज को खोलता है। तो दोस्तों वो कौन सा होता है, वो F1 होता है जो हेल्प पेज को खोल देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बनाई गई फाइल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क बुक के नाम से जानते हैं। ठीक है। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं दोस्तों, फाइल जो होता है इसे अक्सर अक्सर क्या कहते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। वेब पोर्टल संबंधित है, तो वेब पोर्टल किससे संबंधित हो जाएगी दोस्तों, ये जो वेब पोर्टल है यहाँ पे वो किससे हो जाएगी, ई एग्रीकल्चर से यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है। संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा था। संसार का जो पहला गणन यंत्र है दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा वो कौन सा था, एबेकस था। क्या था, अबेकस जो है वो संसार का पहला गणन यंत्र यहाँ पे हो जाएगा। अरिथ्मेटिक का को किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो अरिथ्मेटिक का इस्तेमाल आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो वो चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शिफ्ट कुंजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिफ्ट कुंजी। आपने देखा होगा उसमें, इसमें कीबोर्ड में देखा होगा आप लोगों ने। कह रहे अगला प्रश्न कह रहा है कि माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि माउस के जो जिसमें क्या बटन तीन होते हैं ना, जैसे माउस हुआ बीच में व्हील होता है, ठीक है, ये होता है ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट। यहाँ पे कह रहा है कि दाएं बटन यानी कि राइट बटन जब हम क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा इसमें क्या होता है, विशेष मेनू होता है, इसमें राइट क्लिक करने से क्या होता है, विशेष मेनू यहाँ पे ओपन हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि ईपीरोम और ईईपीरोम दोनों क्या होते हैं। दोस्तों ईपीरोम और ईईपीरोम जो है ये दोनों क्या होते हैं आपको बताना होगा। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी कि रैम होता है। ऑप्शन जो है बी हमारे प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यूएसबी संग्रह युक्ति कौन सा प्रकार है। तो यूएसबी जो है, ठीक है, संग्रह जो होती है युक्ति कौन सा एक प्रकार होता है। ये क्या दोस्तों, ये यानी कि सेकेंडरी होता है, ठीक है, यूएसबी वाला। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है, ये अवीरा जो है, ये क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो जाएगा। हार्डवेयर में क्या शामिल होता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें हार्डवेयर में दोस्तों, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए क्या होती है, प्रयुक्त होती है, वही क्या होती है, हार्डवेयर में शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेम्स ए गोस्लिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था। तो जेम्स ए गोस्लिंग के द्वारा जो है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था दोस्तों। उनका नाम आप याद लोग याद रखेंगे, वो था जावा, ठीक है, क्या था, जावा। मशीनी लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। तो मशीनी लैंग्वेज होती है किसका प्रयोग करती है दोस्तों, ये न्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल करती है मशीनी लैंग्वेज। अगला सवाल कह रहा है कि कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। तो दोस्तों कितना बाइट मिलाकर जो है 1 किलोबाइट बनता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, 1024 बाइट मिलाकर क्या होता है, 1 किलोबाइट का निर्माण यहाँ पे होता है। सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्ट होगा। यानी सबसे बड़ा क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीबी हो जाएगा, उससे छोटा जीबी होगा, उससे छोटा एमबी होगा, और सबसे छोटा क्या होगा, केबी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि जेपीईजी का क्या मतलब होता है, यानी कि जेपीईजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी लोग इसका आंसर देंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी देनी हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हमें जो आपके विचार्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उस पर हम अमल करेंगे, और जो हमें अच्छा लगेगा उसकी उस तरह का वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आपके मन में जो भी डिमांड है, आप अपना डिमांड हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।